हेलो फ्रेंड्स। आज हम थायरिस्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन नए टॉपिक्स को डिस्कस करने स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर बताया था। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक थायरिस्टर जो हैं आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। कुछ एक कमेंट आया था मेरे पास पर्सनली कि उसमें जो मैंने एक वेवफॉर्म दिखाई है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं उस वेवफॉर्म को अलग से उसके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है हमारा सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर, यानी थायरिस्टर को सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे और क्या जरूरत पड़ती है पैरेलल कनेक्शन की या सीरीज कनेक्शन की, इस बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सीरीज ऑपरेशन जैसे आपने देखा होगा, जैसे रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं वैसे हम थायरिस्टर को भी सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों? वो ये कि जहां पर भी हमको हाई वोल्टेज की डिमांड होती है वहां पर हम दो थायरिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करके या दो से अधिक थायरिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करके उस डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से पैरेलल ऑपरेशन, जहां पर हमें हाई करंट की डिमांड होती है वहां पर हम पैरेलल ऑपरेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं। पहले देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमने डायग्राम दिखाए हैं, ये है दो थायरिस्टर हमने इसमें सीरीज में कनेक्ट किए हैं। देखिए सीरीज में हमारा क्या होता है, वोल्टेज चेंज हो जाते हैं और करंट सेम रहता है। तो करंट तो देखिए इसमें आई नॉट फ्लो हो रहा है पूरी ब्रांच में, और वोल्टेज इस थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज V2। अगर इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वोल्टेज हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे हमारे पास एक थायरिस्टर है जिसकी रेटिंग है हमारी 1 किलो वोल्ट और 5 एम्पियर। ठीक है, लेकिन हमको एक सर्किट डिजाइन करना है जिसकी रेटिंग है हमें 3 किलो वोल्ट और 5 एम्पियर। तो करंट रेटिंग तो सेम है, लेकिन वो केवी रेटिंग जो है वो चेंज है। जो हमारे पास एक थायरिस्टर है वो है 1 केवी का, डिजाइन हमें सर्किट करना है 3 केवी का। तो हम क्या करेंगे, तीन थायरिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो ये थायरिस्टर 1 केवी का है, ये थायरिस्टर 1 केवी का है, तो ये जो है हमारा टोटल जो है 2 केवी का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर हमें 3 केवी का सर्किट डिजाइन करना है तो एक थायरिस्टर 1 केवी का एक थायरिस्टर और ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है सीरीज ऑपरेशन में कि दो या दो से अधिक थायरिस्टर को अगर हमने लिया तो चाहे वो एक ही कंपनी के डिजाइन किए हुए थायरिस्टर हो या अलग अलग कंपनी के डिजाइन किए हुए थायरिस्टर हो, उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आ जाता है। जैसे जैसे इन दोनों थायरिस्टर की कुछ दो वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिखाई है। तो देखिए एक तो ये डॉटेड वाली लाइन है, ये भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एक ये डार्क लाइन है ब्लैक कलर की, ये भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये डॉटेड वाली ये तो है थायरिस्टर 1 की, इस वाले की, और जो डार्क लाइन है वो है थायरिस्टर 2 की, यानी कि इसकी। दोनों में चेंज आ रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ थायरिस्टर में। तो हम दोनों थायरिस्टर को जो है बिल्कुल ऐसे ही नहीं कनेक्ट करते, कुछ और तरीके से कनेक्ट करते हैं। वो तरीका यहाँ पर दिखाया है। कैसे कनेक्ट करते हैं पहले हम ये देखेंगे कि सीरीज ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है। तो सीरीज ऑपरेशन में प्रॉब्लम मेनली दो प्रॉब्लम आती हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम आती है वो होती है ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड रिवर्स ब्लॉकिंग। मान लीजिए नीचे वाले डायग्राम में देखिए अब आप कि ये जो थायरिस्टर, मान लीजिए हमने ये यहाँ पर T1 T2 और Tn लिखा हुआ है, मान लीजिए हम T3 ले लेते हैं। थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2 और थायरिस्टर 3 मान लीजिए इसको। इसे T3 मान लीजिए, इसे I3 मान लीजिए। तो मान लीजिए जैसे हमने बताया कि अभी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हर थायरिस्टर की अलग अलग होती है। तो सपोज दैट इस थायरिस्टर का वोल्टेज यानी V2 जो है वो सबसे ज्यादा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी,
प्रॉब्लम आएगी कि T1 V2 सबसे ज्यादा है तो थायरिस्टर T2 तो सबसे पहले टर्न ऑन हो गया, लेकिन इससे क्या हुआ कि T1 और Tn या T3 पर जो है लोड बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो है थायरिस्टर T1 और T3 डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए T1 का जो वोल्टेज ज्यादा है और T1 सबसे पहले टर्न ऑन हो गया, तो T2 और T3 टर्न डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह से अगर T3 का वोल्टेज सबसे ज्यादा है और T3 सबसे पहले टर्न ऑन हो गया, तो T1 और T2 जो है हमारे वो डैमेज हो सकते हैं। तो इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको एक स्टैटिक इक्विलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। स्टैटिक इक्विलाइजेशन हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं? थायरिस्टर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा करके, आर या आर एस भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलाइजेशन। अब आती है हमारी सेकंड प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? ड्यूरिंग टर्न ऑन या टर्न ऑफ। अब मान लीजिए कि जो हमारा थायरिस्टर T3 है वो जल्दी टर्न ऑफ हो गया, ठीक है, क्योंकि सबकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक चेंज है। T3 मान लो सबसे जल्दी टर्न ऑफ हो गया, तो इस पर लोड भी बढ़ गया, सबसे पहले टर्न ऑफ हो गया, भाई बाकी दोनों तो टर्न ऑन है, ठीक है, वो तो अपने वर्किंग स्टेज में, ये पहले ही टर्न ऑफ हो गया, तो इसके अक्रॉस लोड ज्यादा बढ़ गया, तो ये जो है थायरिस्टर डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से T2 या T1 इनमें से कोई सा भी बहुत पहले टर्न ऑफ हो गया तो वो थायरिस्टर जो है डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन सी इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कराते हैं? एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन को थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, और इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलाइजेशन। ठीक है, ये प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है। इसको हम स्नबर सर्किट भी बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में स्नबर सर्किट। अब बात करते हैं पैरेलल ऑपरेशन की। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में हम क्या देखेंगे कि पैरेलल ऑपरेशन होता क्या है, करते कैसे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। जब हमको थायरिस्टर की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी होती है तब हम थायरिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा थायरिस्टर, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे सर्किट की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमें एक सर्किट डिजाइन करना है 100 एम्पियर का, लेकिन हमारे पास एक SCR है जो 60 एम्पियर की रेटिंग का है, तो हम क्या करेंगे, एक थायरिस्टर की जगह दो थायरिस्टर कनेक्ट कर लेंगे पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम होता है, करंट चेंज होता रहता है। तो अगर हमने दो थायरिस्टर कनेक्ट कर लिए, सर्किट का लोड है 100 एम्पियर, अगर हमने एक ही थायरिस्टर कनेक्ट किया होता तो ये थायरिस्टर क्या होता, डैमेज हो जाता, इतना इतना करंट जो है उसको नहीं ले पाता ये। लेकिन हमने दो थायरिस्टर यूज कर लिए तो दोनों थायरिस्टर में 50-50 एम्पियर जो है डिवाइड हो गया, तो वही थायरिस्टर की रेटिंग तो थी 60 और उसमें जा कितना रहा है 50, तो ये भी एक अच्छी चीज है, एक अच्छा पॉइंट है ना, कि जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे कम ही करंट फ्लो हो रहा है उस थायरिस्टर में, और दो थायरिस्टर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिए तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 100 एम्पियर का सर्किट डिजाइन करने की वो भी फुलफिल हो गई। अब पैरेलल ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम आती है वो देखिए। पहली प्रॉब्लम आती है डिफरेंट डायनेमिक रेजिस्टेंस। हर थायरिस्टर का एक अलग डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आती है डिफरेंट करंट थ्रू ईच SCR। हर SCR के अक्रॉस एक अलग अलग करंट फ्लो होता है। और तीसरी प्रॉब्लम आती है डिफरेंट करंट ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। तो जो पहली प्रॉब्लम होती है वो हम रिमूव करते हैं, जैसे हमने अभी सीरीज कनेक्शन में देखा था स्टैटिक इक्विलाइजेशन प्रोवाइड करा के, इसमें भी हम स्टैटिक इक्विलाइजेशन प्रोवाइड कराएंगे। डिफरेंस क्या होगा कि उसमें हम एक RS को कनेक्ट कर रहे थे, कैसे, यहाँ पर RS को थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे थे, इसमें हम RS रेजिस्टेंस को थायरिस्टर के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ये रेजिस्टेंस को, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलाइजेशन, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम थी हमारी वो कि डिफरेंट करंट थ्रू ईच SCR। हर SCR के थ्रू एक अलग अलग करंट फ्लो होता है, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग
एन इंडक्टर इन सीरीज विद एचसीआर, एचसीआर के सीरीज में हमने एक इंडक्टर प्रोवाइड कर दिया। तो देखिए पहली प्रॉब्लम तो यहाँ वो दूर हो गई। इसे बोला था हमने स्टैटिक इक्विलाइजेशन और इसे बोलते हैं हम डायनेमिक इक्विलाइजेशन। इसमें इंडक्टर क्या काम करता है, इंडक्टर का काम होता है कि सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस इंडक्टर को यूज करने से हमारा di/dt प्रॉब्लम भी जो है वो भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है पैरेलल कनेक्शन में, जिनको हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया थायरिस्टर का सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है थायरिस्टर प्रोटेक्शन। थायरिस्टर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थायरिस्टर को कैसे में प्रोटेक्ट करना है, खराब ना हो जाए, ओवर वोल्टेज ना हो जाए, ओवर करंट ना हो जाए, है ना। तो थायरिस्टर प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। पहला है हमारा DI/dt प्रोटेक्शन, दूसरा है dV/dt प्रोटेक्शन, थर्ड वन है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एंड नेक्स्ट ओवर करंट प्रोटेक्शन, एंड लास्ट वन इज थर्मल प्रोटेक्शन। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा DI/dt प्रोटेक्शन। DI/dt प्रोटेक्शन यानी DI/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन डिवाइस। ठीक है, ये हम कैसे दूर करते हैं, अभी हमने पहले पीछे पढ़ के आए हैं कि हमने एक इंडक्टर लगाया था। तो प्रॉब्लम क्या आती है, पहले तो DI/dt से ये देखते हैं। ठीक है, DI/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो होता क्या है कि जैसे ही हमारा थायरिस्टर जो है टर्न ऑन होता है, तो एनोड के अक्रॉस से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही एनोड के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, वो करंट जो है उस डिवाइस के अंदर पहुंचने में कुछ स्प्रेड होने में कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है एनोड करंट को। अगर यहीं पर जो हमारा DI/dt है वो इस स्प्रेड करंट से ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो गेट कैथोड जंक्शन है यहाँ पर हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हो सकती है और हमारा जो डिवाइस जो है वो डैमेज हो सकती है और थायरिस्टर हमारा डैमेज हो सकता है। तो इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक इंडक्टर लगाते हैं थायरिस्टर के सीरीज में। ये इंडक्टर जो होता है वो सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, और इससे हमारा थायरिस्टर और हमारी डिवाइस जो है प्रोटेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन है dV/dt प्रोटेक्शन ऑफ SCR। ठीक है, dV/dt प्रोटेक्शन ऑफ SCR क्या होता है कि जब हमारा SCR फॉरवर्ड वाइज होता है, तो J1 और J3 तो जो है फॉरवर्ड वाइज होते हैं और J2 जो है रिवर्स वाइज होता है। और J2 जो है हमारा इस समय पर एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमने पहले भी बताया है आपको। तो ये जो dV/dt होता है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। अगर ये हमारा हाई हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमारा थायरिस्टर होगा वो टाइम से पहले ही टर्न ऑन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स टर्न ऑन ऑफ SCR। ठीक है, टाइम से पहले ही टर्न ऑन हो जाएगा। तो इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एक स्नवर सर्किट ऐड करके। स्नवर सर्किट अभी पीछे बताया था कि एक कैपेसिटेंस और एक रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन को थायरिस्टर के पैरेलल में लगा दिया जाए, तो वो हो जाता है, कहलाता है हमारा स्नवर सर्किट। ठीक है, स्नवर सर्किट को अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्नवर सर्किट क्या होता है, देखिए डायग्राम में हमारा दिखाया गया है स्नवर सर्किट। हमने थायरिस्टर के अक्रॉस जो है एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन लगा रखा है। ठीक है, तो पहले कैपेसिटेंस यानी CS की बात करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में एक टेंडेंसी होती है कि वो DC कंपोनेंट को तो ब्लॉक करता है और AC कंपोनेंट को पास होने देता है। तो जो हाई dV/dt होती है, अगर यहाँ पर हमें हाई dV/dt मिल रहा है तो वो इस थायरिस्टर के अक्रॉस ना जा करके वो यहाँ से होकर के जाता है, तो इससे हमारा थायरिस्टर जो है हाई dV/dt से बच जाता है। और सवाल ये उठता है कि हाई dV/dt से तो कैपेसिटर ने बचा लिया, फिर हमने रेजिस्टेंस क्यों लगाया ये। ठीक है, रेजिस्टेंस क्यों लगाया, तो रेजिस्टेंस का क्या काम हुआ, तो ये भी जो है कैपेसिटर से ही कोरिलेट करता है। कैपेसिटर
जब एक बार चार्ज हो जाता है तो वो डिस्चार्ज भी होता है, और डिस्चार्ज जो होता है वो एससीआर के थ्रू होता है। जब एससीआर के थ्रू ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो हाई करंट रिलीज करता है। उस हाई करंट को अगर हमने ऐसे ही रिलीज होने दिया तो हमारा थायरिस्टर जो है डैमेज हो सकता है। तो इस करंट को लिमिट करने के लिए हम ये सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो था, ये हो गया हमारा स्नबर सर्किट। ठीक है, जो हमें डीवी अपॉन डीटी भी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, देखिए एससीआर फेलियर के जो मेन रीजन होते हैं वो ओवर वोल्टेज ही होता है ना। तो ये ओवर वोल्टेज आता कैसे है, तो ये ओवर वोल्टेज मेनली कम्यूटेशन, चोपिंग या लाइटनिंग की वजह से आता है। मेनली ओवर वोल्टेज दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल ओवर वोल्टेज और दूसरा एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। इंटरनल ओवर वोल्टेज जो होता है वो हमने अभी पढ़ के आए हैं, जैसे डी आई अपॉन डी टी या डी वी अपॉन डी टी की वजह से। और अगला हमारा होता है एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज जो है हमारा वो लोड या फिर सप्लाई सोर्स की वजह से हमारा क्रिएट होता है एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। तो ये ओवर वोल्टेज के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, किन किन वजह से हमारा एससीआर पर जो है ओवर वोल्टेज क्रिएट हो सकता है, ये देखते हैं हम। जैसे एक देखिए, हमने जो इसमें पहला पॉइंट लिया है वो है, जैसे मान लीजिए कि किसी कन्वर्टर सर्किट में हमारा एससीआर लगा हुआ है और वहां पर एक स्मॉल मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा है लगातार प्राइमरी साइड वाइंडिंग में, प्राइमरी साइड में ट्रांसफार्मर के। अगर हमने प्राइमरी साइड से सप्लाई सडनली रिमूव कर दी तो क्या होगा कि सेकेंडरी साइड पे क्या होगा कि ट्रांजिएंट वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा, और वो हाई वोल्टेज जो है एससीआर के अक्रॉस जो है हमें मिलेगा, जिसकी वजह से एससीआर हमारा डैमेज हो सकता है। दूसरा एक रीजन है हाई वोल्टेज का लाइटनिंग सर्ज ऑन द एचवीडीसी सिस्टम। लाइटनिंग सर्ज की वजह से भी हमारे थायरिस्टर पर हाई ओवर वोल्टेज क्रिएट हो सकता है। अगला पॉइंट हो सकता है हमारा कि जैसे हमने किसी भी कन्वर्टर सर्किट में बहुत हाई इंडक्टिव लोड लगा रखा है। अब इंडक्टिव लोड है तो वो क्या करेगा, सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा। जब सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा तो वोल्टेज स्पाइक्स वहां पर जो है बहुत ज्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारा एससीआर के अक्रॉस जो है वोल्टेज बहुत ओवर वोल्टेज मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगला पॉइंट हो सकता है कि जैसे हमने डीसी साइड में मान ली स्विच प्रोवाइड कर रखे हैं, उन स्विच की वजह से बार बार आर्क वोल्टेज जनरेट होगा। वो आर्क वोल्टेज जो है ओवर वोल्टेज के फॉर्म में एससीआर के अक्रॉस हमें दिखाई देगा। तो ये जो प्रॉब्लम आई, ये किन किन रीजन की वजह से आई, ये हमने देखा कि ओवर वोल्टेज जो है किन किन रीजन की वजह से आया। अब इन रीजन को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं इनको। जैसे पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट, देखिए, टू प्रोटेक्ट द एससीआर अगेंस्ट transient over voltage, a parallel RC snubber circuit is provided for each SCR in converter circuit। यानी अभी SCR, अभी जो हम snubber circuit पढ़कर आए हैं वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी हमारा यूज हो सकता है। ठीक है, पैरेलल RC snubber circuit ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा जो है लाइटनिंग और स्विचिंग सर्ज जो आ रहे हैं हमारे, द लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्ज एट द इनपुट साइड में डैमेज द कन्वर्टर ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड द इफेक्ट ऑफ दीज वोल्टेज इज मिनिमाइज बाय यूजिंग अ क्लैंपिंग डिवाइस। हमारे एक क्लैंपिंग डिवाइस भी हम यूज करते हैं थायरिस्टर के अक्रॉस, जिसकी वजह से जो हमारी लाइटनिंग और स्विचिंग की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनकी वजह से ओवर वोल्टेज आते हैं, ये दूर हो सकते हैं। इन डिवाइसेस में क्या होता है कि फॉलिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही वोल्टेज जो है इंक्रीज होने लगता है हमारा एससीआर के अक्रॉस, वो ये है लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर देती हैं, जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है, ये किस वजह से आता है, ड्यूरिंग दी शॉर्ट सर्किट कंडीशंस ओवर करंट फ्लो हो सकता है एससीआर में। अब ये शॉर्ट सर्किट भी दो तरह से हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल शॉर्ट सर्किट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि एससीआर के फेलियर की वजह से, मिस अलाइनमेंट और फायरिंग पल्सेस की वजह से, मतलब जिस टाइम पे हमें पल्सेस प्रोवाइड करानी थी उस टाइम पे ना करके कुछ आगे पीछे पल्स मिल गई, तो उसकी वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। या गलत कनेक्शंस की वजह से हो सकता है।
और जो एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट्स होते हैं वो मेनली लोड पर जो शॉर्ट सर्किट्स होती हैं हमारी ओवरलोड की वजह से या वो होता है। ठीक है, तो ओवर करंट की वजह से हम ओवर करंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ओवर करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली जो हम एचआरसी फ्यूज या रिवायरेबल फ्यूज या सेमीकंडक्टर फ्यूज को यूज करते हैं कि जहां पर भी जैसे ही करंट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हुआ तो हमारा फ्यूज जो है उड़ जाता है और हमारे एससीआर को जो है हम बचा लेते हैं या एससीआर के साथ साथ हम अपनी डिवाइस को भी पूरे बचा लेते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स भी यूज किए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर मेनली वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ पर हमारा कंटिन्यूसली ओवरलोड ही रहता है, हमारे सर्किट पर लगातार ओवरलोड रह रहा है तो वहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे। इसके अलावा एक था हमारा थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना होता है अपने डिवाइस को या एससीआर को हाई टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।